हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर की और प्लस वॉल्यूम की। प्लस किस चीज़ की? वॉल्यूम की। वॉल्यूम देखिए, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में आपने प्लेलिस्ट में बहुत कुछ सीख लिया। उम्मीद है आपने हर एक वीडियो पे 100 बार प्रैक्टिस की होगी चार्ट पे जाके, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें स्ट्रक्चर के साथ वॉल्यूम की। देखिए, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मान लो ये 10, ठीक है, और 20, ठीक है, 40, माउस से लिख रहा हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, 60, ठीक है, और आगे हम चलते हैं 80, आगे चलते हैं 100। और यहाँ पे बाइंग की कैंडल है, समझो ये क्या है? बाइंग की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे भी बाइंग की कैंडल है, यहाँ पे भी बाइंग की कैंडल है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है, तो जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो इस कैंडल में कितने सौदे लगे? 10। इसमें कितने लगे? 20। इसमें कितने सौदे लगे? 40। इसमें कितने सौदे लगे? 60। इसमें कितने लगे? 80। इसमें कितने लगे? 100। अब मार्केट नीचे आ रही है। कैसे? अब मान लो मैं इसको कुछ ऐसे बनाने के बाद ऐसे डाउन आ रही है, समझ लेना। तो इसको हम करते हैं कैसे? हम इसको करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं कि नेक्स्ट कैंडल बनी है ऐसे, बड़ी कैंडल बन गई, और इसमें जो सौदे लगे कितने? 80। कितने लगे? 80। किसमें? इस वाली कैंडल में, और बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है। सौदे कितने लगे? 80। फिर 80 के बाद सौदे लगे 60। फिर एक रेड ग्रीन कैंडल बन गई है यहाँ पे, ठीक है। कितने? 60 सौदे लगे इस वाली कैंडल में। फिर यहाँ पे कोई कैंडल बन गई है, ठीक है जी। मार्केट आपको दिख रही है कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे सौदे लग गए 40 इस वाली कैंडल में। फिर कोई कैंडल बनी यहाँ पे, फिर सौदे लग गए 20, ठीक है। फिर 10 सौदों की कोई कैंडल यहाँ पे बड़ी सी फिर बन गई। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो ये जो मैंने लिखा ये क्या है? ये नंबर जो मैंने लिखी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप ऐसे समझिए, नंबर पे ये मैंने कैंडल बनाई है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। ग्रीन कैंडल मान लो आप, सब की सब, ठीक है, ग्रीन में। और यहाँ पे क्या हो रहा था? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे थे, 10 से 20, 20 से 40। तो यानी कि हर एक कैंडल, अगर 10 वाली कैंडल के ऊपर एक बड़ी कैंडल और वॉल्यूम 20 आया है, अब ये बताओ ये वाली कैंडल मजबूती की हो गई, ये वाली, ये वाली 20 की कैंडल मजबूती की हो गई, जो ऊपर से इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हर बार बायर के सौदे कम लग रहे हैं। ऊपर कैंडल तो ग्रीन बन रही है, पर सौदे कम होते जा रहे हैं हर बार। तो ये मजबूत कैंडल हो गई, या ये वाली मजबूत मानी जाएगी? उम्मीद है इतने इंटेलिजेंट आप इसी को कहोगे कि सर ये मजबूत है, ठीक है। किसने बताया? वॉल्यूम ने बताया। अगली नेक्स्ट कैंडल, जब इससे एक और कैंडल यहाँ पे बन गई और इसमें 40 वॉल्यूम आपको दिखा, तो क्या पता लग रहा? सर ये इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा मजबूती के साथ बायर हैं इस कैंडल में। अब इस कैंडल में मजबूती के साथ हैं या इस 40 वाली में मजबूती के साथ हैं? सर ये घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में वॉल्यूम है, ठीक है। तो इनमें कमज़ोरी है, इनमें बायर में ताकत नहीं है। इन वाली बाइंग कैंडलों में ताकत है, ये बढ़ते क्रम में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी जो कॉपी है, जो तुम्हारी नोटबुक है, उसमें बेहतर तरीके से इसका चार्ट बना के ऐसे नंबर वाइज लिख लो। ये मैंने आपको एक अपने तरीके से समझाने की, वॉल्यूम कैसे काम करते हैं समझाने की कोशिश की है। एक बेसिक छोटा सा पॉइंट है, ये बढ़ता क्रम है, ये घटता क्रम है। अब इसको हम इन नंबरों को कहाँ देखते हैं? इन वॉल्यूम की इन कैंडल में, इन बार में, ये जो बार हैं, इन नंबरों को हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आ गई बात? इन वाले बार में आइडेंटिफाई क्या करते हैं? वॉल्यूम प्लस में है या माइनस में है, यही आपको सीखना है। समझ में आ गई बात? यही सीखना है।
तो इस वाले चार्ट को स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने हिसाब से बेहतर तरीके से इसको लिख लीजिए नोट बना के। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम चार्ट पे। तो अगर मैं आपको कहूँ बढ़ता क्रम कहाँ है वॉल्यूम में, अच्छा ये बढ़ता क्रम और घटता क्रम क्या है, ये डाउन ट्रेंड हो, अगर मार्केट डाउन आ रही है ऐसे ऐसे, और वॉल्यूम भी ऊपर से 10 20 और 40 और 60 और 80 और 100 ऐसे आ रहे हैं, और मार्केट की कैंडल भी ऐसे आ रही है, तो ये भी बढ़ता क्रम है। ये भी बेस्ट माना जाता है कि मार्केट में पॉजिटिव उसमें बढ़ रही है, ठीक है। जब ये घटने शुरू हो जाएंगे, भाई 80 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, तो ये, और फिर यहाँ पे रेड मार्केट डाउन आती रहेगी रेड कैंडल के साथ, तो ये हो जाएगा निगेटिव, यानी कि इनमें ज़्यादा पावर है ना कि इन वाली कैंडलों में ज़्यादा पावर है। ये वाली कैंडल कौन है, ये वाले घटते क्रम में, ठीक है। ये क्या है, ये नीचे की साइड बढ़ते क्रम में, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ना, 20 से 14 16 18, ठीक है, 100 पे आ गए, और फिर यहाँ से घट रहे हैं, तो यहाँ पे रेड मार्केट बन रही है डाउन की साइड। तो ये चीज़ आप नोट बना के इस तरह लिख लीजिए। ये मैंने आपको एक क्रम बताया, कैसे, ये ऐसे समझ लो, ऐसे एक कर्व है ऐसे, ठीक है। इस कर्व में क्या हो रहा है, मार्केट फिर यहाँ से ऐसे ऐसे समझ लो। अगर ये वॉल्यूम समझो 10 20, ठीक है, इसको 40, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 60 फिर 80, ठीक है, फिर ऊपर 100, और 100 के बाद ये डाउन पे ऐसे कैसे 80, ठीक है, 60, ठीक है, 40 20 10, फिर यहाँ पे कभी 10 चलेगा, कभी 20 चलेगा, कभी 30 चलेगा, या फिर चलेगा, फिर स्टार्ट होगा 10 बढ़ते क्रम में, फिर 20, फिर 40, ठीक है, फिर 60 80 100, और ये ऐसे यहाँ तक आ जाएगा 100 तक। तो क्या हो रहा है, यानी कि मार्केट में जहाँ पे बढ़ता क्रम होगा वो हमेशा मार्केट पावरफुल होगी, जहाँ पे ये डाउन वॉल्यूम दिखेंगे घटते क्रम में, वो मार्केट ताकतवर नहीं होगी। समझ में आ गई बात। मार्केट का चार्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसका मतलब मार्केट में ताकत है। अगर मार्केट ऐसे करके ऐसे जा रही है ना धीरे धीरे, और ये घट रहे हैं, तो उसका मतलब इनमें ताकत नहीं है। ये समझ में आ गई बात। मार्केट डाउन जाए चाहे अप जाए, हमेशा बढ़ते क्रम की मार्केट अच्छी मानी जाती है, ठीक है, समझ में आई बात। अब चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर और वॉल्यूम दोनों को प्लस माइंड कर रहे हैं। अब इस केस में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अपना इसको बड़ा कर देता हूँ। ये वॉल्यूम दिख रहे हैं आपको, ये वॉल्यूम इंडिकेटर है वॉल्यूम का, ठीक है, और ये एक्चुअल सही वॉल्यूम बताता है, क्योंकि इस इंडिकेटर में आने वाला जो वॉल्यूम है वो हमारी एक्सचेंज से आता है, ठीक है। और इस वॉल्यूम में जो भी हमें दिखता है एक्चुअली वो 90 या 95% सही माना जाता है, ठीक है। 90 प्लस एक्यूरेसी होती है उसकी 100, इसमें 95 100 90, बस 90 से ऊपर इसकी एक्यूरेसी मानी जाती है वॉल्यूम की, ध्यान रखना मेरी बात। अब क्या है, अब सुनो, अब जो बढ़ता क्रम है वो बढ़ता क्रम कौन सा है, इन्हें देखो ध्यान से। ये वॉल्यूम आपके लिए मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब अगर मैं वॉल्यूम दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, कितने मिलियन है कितने हैं, ठीक है। और बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पे भी दिखेगा, इससे बड़ा क्रम ये, इससे बड़ा क्रम ये। जब ये तीनों क्रम बढ़ रहे हैं तो मार्केट अगर डाउन आ रही है तो वो तीनों मजबूती के साथ डाउन आ रही हैं। इसके बाद जब घट गया तो इस वाली कैंडल में मजबूती ख़त्म हो गई। समझ में आ गई बात। यहाँ पे बढ़ता क्रम है, देखो 1 2 3,
ये बढ़ता क्रम है तो ये मजबूती है। अब यहाँ पे बढ़ता क्रम नहीं है तो ये क्या है, डाउन क्रम है। कैसे दिखाता हूँ, बढ़ता क्रम डाउन पर 100 से 10 तक, इसको 100 मान लीजिए आप, ठीक है, इसको 10 मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से 10 से क्या है 100 तक, समझ गए, और यहाँ से डाउन, अब यहाँ से फिर 100 तक, ठीक है, फिर डाउन, ऐसे ही चल रहा है ना। और यहाँ पे क्या है 10 20 30 40 ये वॉल्यूम है। अब मैं आपको मार्केट का चार्ट दिखाता हूँ कहाँ पे कैसे है, ठीक है। अब मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है जी भाई, बढ़ता और घटता क्रम, अब आपको पता लग जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है चार्ट डाउन, यानी कि इन सेलरों में ताकत क्या है, ज़्यादा है। कौन से सेलरों में, ये जो कैंडल बनी है, ये जो सेलिंग की कैंडल है इसमें ताकत ज़्यादा है। किसने कंफर्म कर दिया, इसने, यानी कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। समझ में आ गई, किसने बताया, इस वॉल्यूम ने और इसने, बढ़ता क्रम है, इससे ऊपर तो मार्केट मुश्किल निकलेगी इस कैंडल में, ठीक है। दूसरी बात, ये छोटी ये कैंडल है और इसका भी वॉल्यूम है, बढ़ता क्रम है। अब ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल जा रही है तो प्रेशर डाउन की तरफ है, ये बढ़ता क्रम है। यहाँ तो कहीं ग्रीन का वॉल्यूम कोई बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा भाई। इससे पहले कंटिन्यू, इससे पहले कोई 1-2 कैंडल बनती और वॉल्यूम भी बढ़ते क्रम में होता ना, तभी तो हम ताकतवर मानते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट आना था, ये बढ़ते क्रम का वॉल्यूम है। अब इसके नीचे ठीक फिर से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इसे थोड़ा सा मैं चार्ट को अब की साइड कर देता हूँ। यार ये चार्ट ही खराब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, इस वाली कैंडल मार्केट को देखिए, यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे क्या देखा आपको, बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में क्या है, मार्केट में एक ये वाली तीनों कैंडलें पॉजिटिव है। अब आप स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हो, आपको क्या लेना था, यहाँ पे क्या है इस समय, इस जगह क्या है भाई, इस जगह क्या है, इस जगह क्या है, फिर वैल्यू गैप, ये वॉल्यूम इनबैलेंस है ना, ये बॉडी टू बॉडी गैप है ना, वॉल्यूम इनबैलेंस। और ये कहाँ है, बढ़ते क्रम में, यानी कि यहाँ पे ये मजबूती वाली तीनों कैंडलें हैं। समझ में आ गई, मार्केट इनसे ऊपर नहीं जाने की, इसीलिए मार्केट फिर यहाँ पे थर हो रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कब तक, जब तक ये वाले सेलर नहीं कटेंगे मार्केट में कुछ भी नहीं दिखेगा। अब सुनो ध्यान से, इसके नीचे देखो, यहाँ पे मार्केट में 3 कैंडलें कंटिन्यू बन गई। क्या वॉल्यूम में कोई इसके आगे ये वाला वॉल्यूम अगर कंटिन्यू ऐसे बन के आता, ऐसे, तो बढ़ते क्रम में हो जाता ना तीनों, तो बढ़ते क्रम में क्या होता, अच्छा माना जाता। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मार्केट झूल चुकी है। अब यहाँ क्या आ रहा है, 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम ये हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ पे कंटिन्यू ज़्यादा ये 2 सेल की कैंडल देखो, ये 2 सेल की कैंडल देखो, ये वाली, ठीक है। अब इन 2 सेल की कैंडल में ये देखो कि यहाँ पे 2 सेल की कैंडल बनी और इनका वॉल्यूम बढ़ते क्रम में नहीं, डाउन क्रम में है। इसलिए अंदाज़ा हो गया था कि मार्केट कहीं ना कहीं पुल बैक मारेगी। तो वॉल्यूम में दिखता है, वॉल्यूम में दिखता है, ठीक है। कहीं से भी देख लो, किसी भी तरीके से भी देख लो, क्या इनका कोई बढ़ता क्रम है इनका कोई बढ़ता क्रम है, नहीं है, नहीं है ना। इनसे बेहतर कहीं सेलिंग प्रेशर बना ही नहीं, जो प्रेशर यहाँ पे था, जो प्रेशर यहाँ पे था, अभी तक कोई सेलिंग प्रेशर आया ही नहीं। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये कोई से भी टाइम फ्रेम का हो, केवल 5 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम देखना है आपको, 5 मिनट 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, वीकली, मंथली। आपको वॉल्यूम जो भी चेक करना है मिनिमम 5 मिनट 5 मिनट से ऊपर देखना है, मैक्सिमम सभी टाइम फ्रेम। लेकिन 5 मिनट से नीचे वॉल्यूम कभी भी मत देखना। ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है अभी अचानक से, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊँगा आपको।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ये आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें, मैं चार्ट को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये जो वॉल्यूम वाली पूरी डिटेल है ना, अभी तो ये एक मैंने आपको एक टेलर दिया है कि इसमें बहुत अच्छी पावर है। ठीक है, मैं भी मार्केट में ये एक यहाँ पे ये जो पूरी कैंडल है, मैं भी शायद मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ जाए दोबारा, शायद ये पूरी जो कैंडल है ना, ये रेड वाली, ये वाले एरिया में फिर से शायद कहीं से सेलिंग आ सकती है। मैं आपको आने वाली वीडियो में एक एक को वॉल्यूम और एक एक कैंडल के साथ पढ़ना सिखा दूंगा कि ये वॉल्यूम इस कैंडल में क्या कह रहा है, ये वॉल्यूम इस कैंडल में क्या कह रहा है, ये वॉल्यूम इस कैंडल में क्या कह रहा है, ये वॉल्यूम इस कैंडल में क्या कह रहा है। ये सेटअप मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ गई, इसलिए वीडियो आगे नहीं चल पा रही। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे आपसे। सॉरी कि मैं नहीं ज़्यादा आगे चल पाया, देखें सिस्टम नहीं चल पा रहा है, मजबूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय।